नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, हमने मास एंड वेट और साथ में फ्री फॉल के बारे में पढ़ा है। आज इन्हीं दोनों टॉपिक पर न्यूमेरिकल्स किस तरह से आएंगे उन्हें हम पढ़ने वाले, क्योंकि इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड, देर किस बात की, आइए फटाफट शुरू करते हैं। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि हमारे वीडियोस के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन जो है ये मास एंड वेट पर डिपेंड है और क्वेश्चन कहता है कि इफ अ पर्सन्स वेट 750 न्यूटन ऑन अर्थ। मान लीजिए किसी व्यक्ति का, किसी पर्सन का अर्थ पर वेट 750 न्यूटन है। हाउ मच वुड बी हीज वेट ऑन द मून। तो उसका वेट मून पर कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। साथ में क्या गिवन है, तो देखिए गिवन दैट मून्स मास इज 1/81 ऑफ द अर्थ एंड इट्स रेडियस इज 1/3.7 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। ओके, मतलब यहां पर मून का मास बोला गया है कि अर्थ के मास से 1/81 टाइम्स है और मून की रेडियस अर्थ के रेडियस से कंपैरिजन में 1/3.7 टाइम है। ओके, तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में जो गिवन पार्ट है वो मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि भाई वेट ऑन द अर्थ, पर्सन्स वेट ऑन द अर्थ कितना है, 750 न्यूटन। रेशो ऑफ, देखो यहां पर एम, कैपिटल एम और यहां पे कैपिटल ई जो है छोटे पार्ट में लिखा हुआ है। वैसे मैं और छोटा कर दूं इस तरह से। तो देखिए इसे कहते हैं मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून। ओके, तो रेशो ऑफ मास ऑफ अर्थ टू मास ऑफ मून इज इक्वल्स टू, इसका रेशो क्या है, मास ऑफ अर्थ टू मास ऑफ मून 81। यहां पर क्या दिया भाई, 1/81। ये कैसे किया मैं आपको बता देता हूं। क्या लिखा है, मास ऑफ मून इज 1/81 ऑफ मास ऑफ अर्थ, ऐसा याद है। इसका मतलब यहां पर ऐसा दिया हुआ है, मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ। अगर हम ऐसा करते तो हमें 1/81 लिखना पड़ता। ओके, पर अभी हमने क्या किया है, हमने अर्थ को पहले लिया है, मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ मून लिया है, तो इनकी वैल्यू भी ऊपर नीचे हो जाएगी। ओके, ये इनमें भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 81 ऊपर चलेगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो 1 से 81 के नीचे 1 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए यहां पर हम डायरेक्टली 81 लिख सकते हैं। सेम उसी तरह से रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ टू रेडियस ऑफ मून। यहां देखिए क्या बोला है भाई, रेशो किसके बीच में, अर्थ की रेडियस से मून के रेडियस का, तो वो हो गया यहां पर 3.7। ओके, यहां पर वैसे ही किया हमने। अगर हम मून को ऊपर लिखते, इस तरह से लिखते और भाई इस तरह से लिखते, तो ये 1/3.7 हो जाता। हमने अर्थ को ऊपर लिख लिया है तो यहां पर सिर्फ 3.7 ही रहेगा, 1 हट जाएगा। इसी तरह से। तो आइए दोस्तों इसे अब सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या है, इसे सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन यहां पर लिखेंगे, लेट द मास ऑफ पर्सन ऑन अर्थ बी एम। मान लीजिए उस पर्सन का मास अर्थ पर एम है। ओके, तो वेट ऑन अर्थ की हम बात करेंगे। यहां पर लिखेंगे वेट ऑन अर्थ। तो देखिए अर्थ पर वेट दो तरह से निकाला जाता है, उसके दो फॉर्मूले, वेट यानी फोर्स इज इक्वल्स टू एम इंटू जी, हमने पढ़ा है। दूसरा हमने पढ़ा है फोर्स इज इक्वल्स टू कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हमें दोनों की मदद से इसे सॉल्व करना है। ये वेट ऑन अर्थ, वेट ऑन अर्थ मतलब है भाई ये हो जाएगा mg। ओके, मास इंटू ग्रेविटी, और इसका वेट निकलता है न्यूटन में, जो फोर्स का यूनिट। ओके, तो यह आ जाएगा 750 न्यूटन, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, देखिए वेट ऑन अर्थ, अर्थ पर वेट निकालने के लिए हमें क्या दिया, यहाँ पे 750 न्यूटन दिया है। 750 न्यूटन कैसे आया होगा, 750 न्यूटन कैसे, उसके मास से उस ग्रेविटी की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो तो जो आंसर आएगा वो
न्यूटन में वैल्यू में आएगा, तो 750 न्यूटन, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए ये किसके लिए है, ये देखो mg मतलब ये फोर्स ही है, और ये तो यहां पर अगर हम बात करें mg की और इस वाले की, तो ये दोनों एक ही बात है, दोनों f की ही वैल्यू है। ओके, तो mg इज इक्वल टू 750 न्यूटन हो सकता है, तो ये इज इक्वल टू भी 750 न्यूटन होगा। तो हम यहां पर लिख लेंगे यहां भाई कि कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 750। ओके, इसे हम यहां से लिख दें, यहां से भी हटा दें इसे हम। ओके, तो ये देखिए इसे हम क्या करते हैं, अभी यहां पर हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम इसमें। ओके, तो m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम m यहीं पे छोड़ देंगे, इज इक्वल्स टू 750 मल्टीप्लाई बाय, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में चले जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर अपॉन यहाँ पर कैपिटल G ग्रेविटी और मास ऑफ अर्थ। m तो यही पे है भाई, क्योंकि m की वैल्यू हमने ये लिखी है, इसे हम दे देंगे इक्वेशन 1। ओके, अब ये होगी, ये हो गया भाई मास और वेट ऑफ अर्थ के हिसाब से हमने निकाल दिया। अब वेट ऑफ मून की बात करेंगे तो लिखेंगे वेट ऑन मून, तो मून पर इसका वेट सेम यही पे यही फॉर्मूला लगेगा, लिखेंगे भाई Gm मास ऑफ मून। ओके, तो इसलिए मैंने इसे अलग कलर में लिखा, ये जो m है मास ऑफ मून और ये मास ऑफ पर्सन। ओके, 3 m है यहां पर, ये मास ऑफ मून और ये मास ऑफ पर्सन। ओके, अब उसके बाद यहां पर साथ में हमें और क्या लिखना है भाई, रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम दे देंगे 1 और इस m की वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में हमें रख देना है, तो लिखेंगे पुट वैल्यू या फिर पुट इक्वेशन 1, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में यहां पर पुट अप करना है हमें। तो देखिए क्या हो जाएगा भाई, ये Gm स्मॉल m और रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर ये ऐसा ही रहेगा, मल्टीप्लाई में इस स्मॉल m के बदले ये पूरी की पूरी वैल्यू चलेगी, जो हो जाएगी 750 मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर अपॉन G मास ऑफ अर्थ। ओके, अब यहां पर देखिए ग्रेविटी की वैल्यू यूनिवर्सल है, सब जगह एक जैसी है, इसलिए तो हमने पढ़ा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी, और ये कांस्टेंट होती है। तो भाई मून में क्या और अर्थ में क्या एक ही बात है, तो यहां से G और G ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास यहां पर बचता क्या है, तो देखिए मास ऑफ मून और यहां पर वो मिलता है हमें मास ऑफ अर्थ, क्या लिख लेंगे हम, मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ मून स्क्वायर। ओके, देखिए हमने क्या कर दिया भाई, है तो एक ही, मल्टीप्लाई में ही है, तो हमने मास के नीचे मास को लिख दिया, अर्थ के नीचे अर्थ को, रेडियस के नीचे रेडियस को लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 750। ओके, यहां पर न्यूटन आखिरी में लगा देंगे। अब यहां पर देखिए इसका रेशियो है हमारे पास मास ऑफ मून टू मास ऑफ अर्थ। ओके, इसको मैं ऊपर नीचे ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि इसका रेशियो हमें लिखना है। ओके, तो रेशियो हम लिखेंगे मास ऑफ मून और मास ऑफ अर्थ का रेशियो क्या है भाई, मास ऑफ मून और मास ऑफ अर्थ का रेशियो है 1/81। नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं तो फिर आप बोलेंगे कि सर ऐसे क्यों पलटी कर दिया आपने। अब यहां पर रेडियस ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ मून। ओके, तो अर्थ और मून का है भाई ये 3.7। ओके, रेडियस ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ मून 3.7 मल्टीप्लाई बाय 750। ओके, अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए, इन सबको मल्टीप्लाई करने पर ओके वेट ऑफ द मून मतलब ये फोर्स और ये वेट जो होता है, या फिर वेट हम लिख सकते हैं या फोर्स भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर देखिए ये इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इसे सॉल्व करने पर आपको वैल्यू मिल जाती है यहाँ पर 126.8 न्यूटन। ओके,
अब आप मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करके इसे कैंसिल करना है, तो आपको इतना आंसर यहाँ पर भाई मिल जाएगा। ओके, तो देखिए इस तरह से आपका आंसर है, और ये 126.8 जो है, आप इन दोनों वैल्यू को कंपेयर कीजिए, 750 न्यूटन को और 126.8 न्यूटन को। तो ये जो वैल्यू है इस वैल्यू से 6 टाइम ज्यादा है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये अर्थ से 1/6 टाइम है। ओके, अर्थ से 6 टाइम कम है। इसमें आप 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो देखो इस तरह से इसे सॉल्व करना था, बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। हमने क्या किया भाई, इंफॉर्मेशन के हिसाब से देखिए हमने इनके रेशियो निकाले। मास ऑफ अर्थ हमें दिया, वेट ऑन अर्थ हमें दिया था, मास ऑफ अर्थ टू मास ऑफ मून का रेशियो हमें दिया था। ओके, रेडियस ऑफ अर्थ टू रेडियस ऑफ मून का रेशियो हमें दिया था। हमने यहाँ पर दो फॉर्मूले की मदद ली है, वेट ऑन मून फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी, फोर्स इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला है। दो फॉर्मूले की हमने मदद ली है, इस वैल्यू को इसके बराबर लिख दिया, यहाँ पर m की वैल्यू निकाल के रख दी। सेम वही फॉर्मूला हमने मून के लिए निकाला और उसको सॉल्व न करते हुए वहां पर डायरेक्ट m की वैल्यू रख दी और इसे सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर यहाँ पर मिल चुका है। ओके, तो बहुत सिंपल इसका सॉल्यूशन था। टेक योर स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट फ्री फॉल पर क्वेश्चंस। आइए फ्रेंड्स, अब कुछ ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जो आपको फ्री फॉल पर पूछे जा सकते हैं। तो उसमें से पहला यहाँ पर एग्जांपल है, एन आयरन बॉल ऑफ मास 3 kg इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट ऑफ 125 मीटर एंड फॉल्स फ्रीली टू द ग्राउंड, अज्यूमिंग दैट द वैल्यू ऑफ g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें कैलकुलेट करने बोल रहा है। क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है? 3 क्वेश्चन। ओके, पहले क्वेश्चन में समझा दूं। एक आयरन बॉल है जिसका मास मतलब जिसका वजन 3 kg है, और इसको अगर ऊपर से रिलीज कर दिया जाए किसी हाइट से, और वो हाइट क्या होगी? 125 मीटर। मतलब 125 मीटर की हाइट से किसी बॉल को जिसका मास 3 kg है उसे फ्री फॉल, फ्रीली छोड़ दिया जाए तो वो सीधा आकर नीचे ग्राउंड पर गिरेगा। Assuming that the value of g, मान लीजिए ग्रेविटी की वैल्यू अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, हमें यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू दी है। ओके, जो बोल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमें ये सपोज करने बोल रहा है, और साथ में हमें कैलकुलेट करने बोल रहा है 3 क्वेश्चन। पहला है टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द ग्राउंड, मतलब बॉल को ग्राउंड पे नीचे पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड, जब बॉल ग्राउंड पर गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मतलब उसकी स्पीड क्या होगी। उसके बाद हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड, तो यहाँ पर जितना टाइम लगता है उस टाइम से अगर आधा टाइम लिया जाए तो आधे समय में बॉल कितनी हाइट पर होगा। ये 3 क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करने हैं। तो आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं। गिवन हमें क्या दिया हुआ है, मास जो है बॉल का वो 3 kg। एस मतलब होता है डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉल। ओके, बॉल को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, हाइट 125 मीटर की है तो उतना ऊपर से जब नीचे गिरेगा तो डिस्टेंस भी उतना ही होगा। तो यहाँ पर हाइट को ही हम डिस्टेंस लेंगे तो ये आ गया एस। एस माने डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉल 125 मीटर। यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी बॉल की। तो भाई जब आप बॉल को ऊपर से नीचे छोड़ेंगे तो जब आप बॉल को हाथ में पकड़ के रहेंगे तो बॉल की वहां पर वेलोसिटी तो 0 रहेगी, क्योंकि वो किसी स्पीड में नहीं रहने वाला है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी ले लेंगे 0। एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन किसके कारण होगा, ग्रेविटी के कारण, और ग्रेविटी की वैल्यू क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू हमें गिवन है इतनी। हमें पहला क्वेश्चन पूछता है टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द ग्राउंड, बॉल को नीचे पहुंचने के लिए कितना समय लगने वाला है। तो इसमें हम लगाएंगे न्यूटन सेकंड इक्वेशन। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या है भाई, S इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 इंटू AT स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या करना है, इस पे सिंपली पूरी की पूरी वैल्यू हमें पुट अप कर देनी है। तो देखिए S हम वैसा ही रख दे, U हमारे पास 0 है, प्लस टाइम तो हमें फाइंड आउट करना है, T वैसा ही रख देंगे 1/2। डिस्टेंस है हमारे पास, डिस्टेंस है भाई 125। ओके, उसके बाद
80, ए मतलब क्या है जी, और वो है 10, तो यहां रख देंगे 10 इंटू, यहां पर आ जाएगा भाई टी स्क्वायर। ओके, अब यहां देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, सॉरी इनके बीच में मल्टीप्लाई आएगा, इससे ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया भाई 5। अब यहां देखिए 125 इज इक्वल्स टू 0 इंटू टी, तो ये 0 ही हो गया। ओके, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई किसी वैल्यू के साथ करेंगे 0 हो जाएगा। उसके बाद 1 इंटू 5, तो ये आ गया भाई 5 और टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर 0 प्लस 5 टी स्क्वायर यहां बच गया, मतलब यहां पर सिर्फ बचा है 5 टी स्क्वायर, तो हम यहां लिख ले ऐसा 5 टी स्क्वायर। अब यहां क्या करेंगे, 5 को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो 125 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ये 5 से 125 25 टाइम कैंसिल हो जाता है, तो हमें टी स्क्वायर की यहाँ वैल्यू मिल जाती है 25। इसी का मतलब स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर देंगे तो t इज इक्वल्स टू अंडर रूट 25, तो t की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पर 5 सेकेंड। तो भाई बॉल को ऊपर से नीचे आने के लिए यहाँ पर लगने वाले हैं 5 सेकेंड। ओके, अब आइए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड इक्वेशन है वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड। जब बॉल जमीन पर पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जमीन के पर पहुंचने के बाद की वेलोसिटी, मतलब इसमें फाइनल वेलोसिटी की बात हो रही है। पहुंचते समय जब वो जमीन पर टकराएगा उस समय उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है, और फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हमें यूज करना पड़ता है न्यूटन्स का फर्स्ट इक्वेशन। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, according to Newton's first equation of motion, that is final velocity is equals to u plus at। बहुत सिंपल इन सबके सॉल्यूशन है। ओके, तो ये हमें v ही फाइंड करना है भाई। इनिशियल वेलोसिटी तो पता है हमें 0 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है जिसकी वैल्यू है 10, और टाइम कितना लग रहा है भाई 5 सेकेंड, तो यहां पर 5 हम लिख देंगे 5 सेकेंड्स। ओके, यूनिट अभी हटा दूं मैं थोड़ी देर के लिए, तो ये जगह 10 5 50 सेकेंड हमें यहां पर मिल जाएगा। ओके, अब यहां पर क्या है, ये v क्या है, वेलोसिटी है। अब यहां पर क्या हो जाएगा भाई, हाइट क्या है, मीटर है, हाइट किस में है, मीटर में है, तो स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी मीटर पर सेकेंड। ओके, तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड। तो आप लिख लीजिए वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड 50 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद आइए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ द टाइम इट टेक्स रीच द ग्राउंड। ओके, हाफ समय में, ओके टाइम, हाफ टाइम कितना है भाई 5 सेकेंड, 5 सेकेंड का हाफ कितना होगा 2.5 सेकेंड का। 2.5 सेकेंड में बॉल कितनी हाइट पर रहेगा वो हमें यहां पर पता करना है। तो इसे निकालने के लिए हमें अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, न्यूटन की सेकेंड इक्वेशन क्या है, S इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। यहां देखिए हाफ टाइम की बात हो रही, तो सबसे पहले भाई हम हाफ टाइम लिख लेते हैं। ओके, तो हाफ टाइम होगा, हाफ टाइम 5 का हाफ कितना आएगा 2.5। तो अब देखिए हम इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, s इज इक्वल्स टू u मतलब 0 है, 0 इंटू टी प्लस 1/2 इंटू ए है 10 और t है भाई 2.5 का स्क्वायर। तो यहां देखिए ये तो वैल्यू पूरी 0 हो गई, 0 इंटू टी 0 प्लस बचा क्या 1/2, इससे कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम। अब यहां देखिए क्या बचता है 5 मल्टीप्लाई बाय 25 का स्क्वायर आ जाएगा 625। ओके, इन दोनों का यहां पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इनका मल्टीप्लाई करने पर हमें वैल्यू मिलती है भाई 31.25। ओके, अब यहां पर देखिए ये है डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस। पहले डिस्टेंस कितना था, पहले डिस्टेंस था 125 मीटर। अब उस डिस्टेंस में से हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को माइनस करेंगे, तो लिखेंगे
125 माइनस 3125, तो इससे इसको माइनस करने पर हमें मिल जाएगा 93.75 मीटर। ओके, तो ये रहेगा भाई डिस्टेंस। आधे समय में इतना डिस्टेंस पे बॉल रहेगा, 2.5 सेकंड में बॉल इतने डिस्टेंस पर रहेगा। ओके, तो देखिए इस तरह से इसे सॉल्व करना था, बहुत सिंपल। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है कुछ भी नहीं, दो तरीके के फॉर्मूले लगे हैं, सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन। ओके, इसमें भी सेकंड इक्वेशन ही रखा है। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली समझ गया होगा। दोस्तों कभी अगर आपको किसी क्वेश्चन में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, या फिर आप मेरे पुराने वीडियोस में जाकर मेरा कांटेक्ट नंबर वहां से पिकअप करके आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, सो टेक योर स्क्रीनशॉट। फिर फ्री फॉल पर आने वाला सेकंड टाइप का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, अ टेनिस बॉल इज थ्रोन अप एंड रीच अ हाइट ऑफ 4.05 मीटर बिफोर कमिंग डाउन। तो एक टेनिस बॉल है जिसको ऊपर की ओर फेंका जाए, तो नीचे आने से पहले वो मैक्सिमम हाइट 4.05 मीटर तक जाता है। उतने ऊपर जाने के बाद 4.05 मीटर तक जाने के बाद व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? ओके, वो हमें निकालना है। मतलब जब उस पर फोर्स लगाया गया था उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी कि वो इतने ऊपर गया, मतलब कितने फोर्स से उसको फेंका गया कि वो इतने ऊपर गया, 4.05 मीटर तक गया, वो हमें निकालना है उसकी इनिशियल वेलोसिटी। दूसरा, हाउ मच टोटल टाइम विल इट टेक टू कम डाउन, मतलब ऊपर जाने से लेकर वापस नीचे आने तक उसे कितना टाइम लगने वाला है, ये हमें पूछ रहा है। ओके, तो यहाँ पर दोनों चीजें यहाँ पर हमने निकालना है भाई। तो दोनों के लिए कंडीशन यहाँ लिखी हुई है, फॉर अपवर्ड मोशन ऑफ बॉल, जब बॉल को नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो हमें निकालना है। ओके, और फॉर डाउनवर्ड मोशन ऑफ बॉल, जब बॉल नीचे आएगा उस समय क्या कंडीशन होगी वो यहाँ पर हमने लिखी हुई है। ओके, आइए आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी। क्यों? जब बॉल को ऊपर नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो एक हाइट पर जाकर बॉल रुक जाता है, हमने फ्री फॉल में पढ़ा है। ओके, इस टॉपिक में हमने पढ़ा है जब बॉल को ऊपर फेंका जाए तो एक हाइट पे जाके बॉल रुक जाता है, वहां पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, उसके बाद फिर वो नीचे गिरना शुरू करता है। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। एस मतलब डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉल, बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 4.05 मीटर, इतनी हाइट उसने कवर की है। एक्सेलरेशन क्या है भाई? ग्रेविटी के कारण हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए जब बॉल को ऊपर फेंको तो बॉल की स्पीड डिक्रीज होती चली जाती है, मतलब यहाँ पर ग्रेविटी निगेटिव एक्सेलरेशन करती है, मतलब डिक्लीरेशन करती है। तो यहाँ पर इसलिए ग्रेविटी की वैल्यू माइनस में आ जाएगी। ओके, तो ग्रेविटी की वैल्यू हमें 10 सपोज करने बोला है, हमने 10 सपोज कर लिया, पर यहाँ पे हमने किस में सपोज करेंगे भाई? यहाँ पर हम माइनस में सपोज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और वो क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, अब देखिए इनकी वैल्यूज रख देंगे हम। v स्क्वायर मतलब यहां पर तो भाई 0 का स्क्वायर, u स्क्वायर ओके वो तो हमें फाइंड आउट करना है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a मतलब क्या है? g। ओके, तो यहाँ पर 2as, a ही क्या है भाई? a इज इक्वल टू g, तो a के बदले हम g रख देंगे, तो g क्या है? -10, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई -10। ओके, साथ में डिस्टेंस यहाँ पर है 4.05 मीटर। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे, ये तो वैल्यू पूरी 0 हुई यहाँ पर, इज इक्वल टू ये यू स्क्वायर एज इट इज रख देंगे, ये आ जाएगा -20 मल्टीप्लाई बाय 4.05। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 05 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 80, मतलब 81 यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 81। अब क्या कर देंगे? इस 81 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो 81 माइनस में इधर आ गया, प्लस में यू स्क्वायर, इसी का मतलब u इज इक्वल टू अंडर रूट 81, इट मीन्स u इज इक्वल टू 9। ओके,
तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 9 मीटर पर सेकेंड, ये थी भाई इनिशियल वेलोसिटी। ओके, अब आइए ये आ गया इनिशियल वेलोसिटी। जब बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब इतनी वेलोसिटी, इतना फोर्स इसमें लगाया गया था, इतनी वेलोसिटी इसमें लगाई गई थी, फोर्स ने इतनी वेलोसिटी इसमें लगाई गई थी कि वो इतनी ऊपर जा पाए। ओके, अब यहां पर देखिए फॉर डाउनवर्ड मोशन, जब बॉल नीचे आएगा तो नीचे आते समय, नीचे आते समय जब ऊपर ही रहेगा बॉल तो उसकी वेलोसिटी यहां पर जीरो हो जाती, मतलब जब बॉल को ऊपर से नीचे से ऊपर फेंकते हैं उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। अब उसको ऊपर से नीचे काउंट करना है हमें तो अब जो फाइनल वेलोसिटी वो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी। तो यहां पर भाई इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल सेम, वही हाइट इसे कवर करना है 4.05। एक्सीलरेशन यहां पर पॉजिटिव होने वाला है क्योंकि इसके कारण इसकी स्पीड बढ़ने वाली है, तो इसलिए यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा। और इसमें हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है S इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ओके, तो यहां पर लिखेंगे भाई एस, डिस्टेंस हमें पता है कितना है 4.05, अच्छे से लिख लो थोड़ा। u इनिशियल वेलोसिटी 0, 1/2, a एक्सेलरेशन है 10, और यहां पर टाइम जो हमें नहीं दिया हुआ है। ओके, हमें क्या निकालना है, हाउ मच टोटल टाइम, टाइम ही तो हमें निकालना है। तो यहां पर टी स्क्वायर जैसा का वैसा कर 2 से ये कैंसिल हो गया 5 टाइम। ओके, अब इसे हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो गया, इससे पहले ऐसा लिख ले 4.05 इज इक्वल टू, ये वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू टी स्क्वायर। इसे हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा भाई 4.05 अपॉन 5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। 405 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, क्या हो सकता है भाई 4 डिवाइड बाय 5। ओके, तो यहां पर तो 0.81, तो यह आ गया भाई टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.81। ओके, तो यहां पर t इज इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट 0.81, इसी का मतलब t इज इक्वल्स टू आएगा 0.9। ओके, ये टाइम इतना सेकंड इसे लगा है। ओके, अब देखिए जब भी किसी चीज को ऊपर फेंके, ऊपर फेंकने से लेकर नीचे आने तक के जितना समय उसको ऊपर जाने के लिए लगेगा, सेम उतना ही टाइम उसे नीचे आने के लिए लगता है। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो जितना टाइम उसे जाने में लगेगा उतना ही टाइम उसे आने में लगेगा। तो यहां पर जाने से लेके आने तक का जो टोटल टाइम होगा, टोटल टाइम इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0.9 सेकेंड, मतलब 1.8 सेकेंड, ये टोटल टाइम यहां पर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से इसे सॉल्व करना था। ओके, बहुत सिंपल इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आने वाले, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। और अगर कभी भी कोई चीज डिफिकल्ट लगती है तो मैं हूं आपके साथ, कभी भी कमेंट करके आप मुझे किसी भी क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर के लिए हमेशा भी तैयार रहूंगा। तो फ्रेंड्स फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, इसमें ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों आपका 10th का सारा सिलेबस, 9th का सारा सिलेबस इसी चैनल पर कंप्लीट होने वाला है, मैथ्स और साइंस का, बाय कन्वर्जेशन। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।